प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो का पूरा देखना। हो सकता है ये वीडियो लंबा होगा, पर फिर भी पूरा देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और अगले सबूत के ऊपर हम लोग बात करते हैं। यीशु मसीह के जी उठने के प्रमाणों के सीरीज़ में ये प्रमाण नंबर 4 है। यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद या जी उठने के बाद में, जब यीशु मसीह की लाश कब्र में नहीं पाई गई, इसके बाद में चेलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है और बड़ा ही सरल लगता है, पर मेरे प्रियो ये सरल नहीं है, बड़ा आसान नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यीशु मसीह जब मरा था, मरने के बाद में उसको यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया गया था, उसकी लाश को कब्र में डाल दिया गया था। वहाँ पर सिपाही लोग लगे हुए थे। इसके बाद में पत्थर में मुहर लगा दिया गया था, रोमी शासन का वहाँ पर मुहर लगा दिया गया था। इसका कारण हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। इसके पीछे का वजह सिर्फ एक ही था कि इसकी लाश को कहीं चेले लोग चुरा कर ना ले जाएं। ऐसा ना हो कि उसकी लाश को चेले लोग चुरा कर ले जाएं और ये प्रचार करें कि यीशु सच में जीवित है। देखिए, यीशु मसीह को जब देखते हैं तो वहाँ पर लाश नहीं मिलती, उसकी लाश नहीं मिलती है। कब्र खाली पाई गई, पत्थर लुढ़का हुआ पाया गया, सिपाहियों का अता पता नहीं था, जबकि बड़ी सिक्योरिटी के साथ में उस लाश की रक्षा कर रहे थे, सुरक्षा में थे, तैनात थे वो लोग। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ से लाश कैसे गायब हो सकती है। प्लस दूसरी चीज़, वहाँ पर रोमी शासन का मुहर लगाया गया है। सोचने की बात है, इसके बावजूद भी लाश वहाँ से गायब हो रही है। तो जैसे लोगों ने कहावत बनाया है कि उसकी लाश को उसके चेले चुरा कर ले गए हैं, है ना। जबकि खास तौर पर देखिए, ध्यान दीजिए, खास तौर पर विशेष करके सिपाहियों को वहाँ पर तैनात किया गया है कि उसकी लाश को उसके चेले चुरा कर ना ले जाएं। मुहर लगा दिया गया है और सरकारी संपत्ति, क्योंकि साम्राज्य की संपत्ति, रोमी सरकार की संपत्ति में गिनी गई वो चीज़। और गिना गया, क्यों गिना गया? क्योंकि वो उसको कोई हाथ ना लगाए, कोई उसको डैमेज ना करे, कोई उसको आघात ना पहुंचाए, कोई वहाँ पर उंगली ना करे। इसीलिए कि इस मुहर को देखेंगे तो लोग डरेंगे और वहाँ पर उसकी लाश को ले जाने से पहले कई बार सोचेंगे, तब जाकर वहाँ की लाश को चुराएंगे। क्योंकि उस टाइम की मैं बता दूं आपको, उस समय काल में जब यीशु मसीह की मृत्यु हो रही थी, उस समय काल में रोमी साम्राज्य पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पाई गई थी। उस टाइम में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी वो, बड़ी शक्ति थी, बड़ी शक्तिशाली देश था वो। दुनिया में कोई उसके जैसा कोई देश नहीं था। हम बाद में देखते हैं कि वहाँ पर लाश नहीं पाई गई। जब लाश नहीं पाई गई तो चेलों को क्यों पनिशमेंट नहीं दिया गया, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको मृत्यु दंड मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए थी? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर अपराध था, ये बहुत ही खतरनाक अपराध थी। समस्या यहूदियों का था, दिक्कत परेशानी इनका था, मैटर पूरा का पूरा यहूदियों का था। लेकिन दखलंदाजी कौन कर रहा है? वहाँ पर रोमी साम्राज्य कर रहा है। अब ये समस्या सिर्फ यहूदियों की समस्या नहीं रही, अब ये समस्या रोमी साम्राज्य की समस्या रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोमी साम्राज्य का मुहर लगा दिया गया है। अब जो उंगली करेगा वो यहूदियों से उंगली नहीं करेगा। अगर जो भी लाश में कब्र में उंगली करेगा वो यहूदियों से उंगली नहीं करेगा, बल्कि जो कब्र में हाथ लगाएगा, जो कब्र में उंगली करेगा, वो रोमी साम्राज्य को उंगली करेगा। और मैं बता दूं, मैंने जैसे कि बताया कि रोमी साम्राज्य उस समय काल का बहुत ही पावरफुल देश था, वो बहुत ही पावरफुल कंट्री था वो। इसके बावजूद भी लाश वहाँ पर नहीं पाया गया, अर्थात कब्र में नहीं पाया गया। इसके बावजूद भी चेलों के मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया गया? यहाँ तक कि उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया।
गिरफ्तार भी नहीं किया गया। जबकि ऐसा था तो ये सगन्य अपराध था उनके लिए कि वो साम्राज्य की हुकूमत को उन्होंने ललकारा था, उनकी हुकूमत को तोड़ दिया, उनकी अनुशासन को तोड़ दिया, उनके कानून को तोड़ दिया उन्होंने। उनको तुरंत मृत्युदंड मिलनी चाहिए था, तुरंत मृत्युदंड मिलना चाहिए था। यहाँ सोचिए, समझने की बात है, जब यहूदियों की प्रॉब्लम थी तो उसको मृत्युदंड मिला, जबकि ये रोमी साम्राज्य की हुकूमत को तोड़ रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, तो इनको जीवन दान कैसे मिल सकता है? जीवन दान कैसे मिल सकता है? इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला उनको। जबकि यीशु मसीह जिंदा होकर 40 दिन तक उनके साथ में समय बिताया, समय समय पर उनके साथ खाया पिया उठा। इस चीज़ को कैसे झुठला सकते हैं? इसके एक ही गवाह नहीं, कम से कम 500 से अधिक इसके गवाह पाए गए मौजूद थे उस टाइम पे। 500 से अधिक लोगों ने उससे मिला था। अब वहाँ पर जो सिपाही लगे थे वो लिमिटेड थे, उनकी संख्या कम थी, लेकिन जिन लोगों से यीशु मसीह का परिचय हो गया, मुलाकात हो गया, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। 40 दिन तक यीशु मसीह पृथ्वी में घूमता फिरता रहा और उन 40 दिनों में कितने लोगों से मुलाकात किया उसने, कितने लोगों से मुलाकात किया। वो कैसे शांत रहते, कैसे चुपचाप रहते। ये सच्चाई फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, आज हम तक पहुंच गया। सैनिक जाके खुद इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या घटना हो रही है, खुद जाके इस चीज़ को बोल रहे हैं। मैटर पूरा क्लियर था, लेकिन इस चीज़ को फैलाया गया, प्रचार किया गया कि उसकी लाश को उसके चेले चुरा कर लेगा। कैसे चुरा सकते हैं? आप ही सोचिए, कैसे चुरा सकते हैं वो लोग? जबकि उन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह की मृत्यु को देखा कि रोमी साम्राज्य जब क्रूस की सज़ा देता है तो कैसी सज़ा देता है। बड़ी क्रूर सज़ा होती थी। कैसे हिम्मत कर सकते थे वो लोग कि जबकि रोमी साम्राज्य कहते थे कि अब इसको कोई उंगली नहीं करेगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसके ऊपर कोई नज़र नहीं डाल सकता, कैसे आके उसकी लाश को चुरा कर ले सकते थे? जबकि हम बाइबल पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यीशु मसीह के मरने के बाद में चेले लोग डरे और सहमे थे, एक कोठरी में बंद थे। अब हमारे ऊपर भी अक्सर ना हो जाए, पता चलता है, इतने डरे हुए थे। कैसे हिम्मत कर सकते हैं लाश की चोरी करने के लिए? लेकिन इसके बावजूद भी वही कब्र, जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया था, उसकी लाश नहीं पाया गया। सबसे बड़ी सबूत इसके बाद कि जो सैनिकों को लगाया गया, मुहर ठोक दिया गया, इसके बाद भी वहाँ पर लाश नहीं पाई गई। जबकि प्रचार यह किया गया कि उसकी लाश को उसके चेले चुरा कर ले गए। मृत्युदंड उनको क्यों नहीं दिया गया? मृत्युदंड उनको क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि रोमी साम्राज्य का ये सघन अपराध हुआ। अगर ऐसा चेलों ने किया हुआ था तो मेरे प्रियो, इस बात को समझ लीजिए अच्छे तरह से, यीशु सच में जिंदा है। इसीलिए लोगों के मुंह हमेशा बंद होते गए, बंद होते गए, बंद होते गए। इनके खिलाफ में कोई उस टाइम पे तुरंत कार्रवाई नहीं किया गया, क्योंकि बंद नहीं पड़ पा रहा था, कुछ ऐसे सूझ नहीं पा रहा था, कोई उपाय नहीं निकल रहा था कि इनको कैसे दबाया जाए। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ प्रचार किया गया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, चेले सैनिकों ने उनको बोला, लेकिन इधर यीशु मसीह, दूसरी तरफ यीशु मसीह लोगों से मुलाकात के ऊपर मुलाकात, मुलाकात के ऊपर मुलाकात करते चले जा रहा है। ये सच्चाई को कैसे ढक देते लोग, कैसे दबा सकते थे लोग? इस चीज़ को समझिए। आज भी वो यीशु मसीह जिंदा है, विश्वास करिए। एक दिन उसने बोला है मैं आऊँगा, और मेरे प्रियो वो आएगा। इस बात में भी हमें विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो सच में आएगा, हमें लेकर जाएगा। विश्वास करता हूँ सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में अगले सबूत के साथ में। और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, सीखने का शौक़ है कुछ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है मैंने,
उस वेबसाइट में जाइए और विज़िट करिए और ढेरों सारे आर्टिकल्स हैं, लेख हैं, पढ़िए। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप उन लेखों को पढ़ेंगे तो ज़रूर आपकी आत्मिक उन्नति में इजाफा होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।